नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, क्या आपका भी सपना है 2024 में डिजिटल बोर्ड लेने का। तो 2024 का शुरुआत हो चुका है और आप लोग कई सारे टीचर्स न्यू सेशन में प्लान कर रहे होंगे, हमें जनवरी में लेना है या फरवरी में लेना है या मार्च में लेना है या अप्रैल में लेना है या मई में लेना है। कई सारे टीचर्स प्लान कर रहे होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में मिलता है। सबसे पहले देखिए, कई सारे टीचर्स के पास बजट होता है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड लेने का, लेकिन कई जगह पे ऐसा हो रहा है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, धांधली चल रहा है। तो कहाँ से आपको लेना चाहिए और कहाँ से आपको नहीं लेना चाहिए, इस जगह में पहले आपको समझना है। साथ ही साथ कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए और कितना रुपया में मिलता है, ठीक है, सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड कौन है, ये सारा टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं। आपके मन में जो भी डाउट है डिजिटल बोर्ड को लेकर, वो सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल बोर्ड, क्लासरूम सेटअप, स्मार्ट क्लासरूम सेटअप। टीचर्स को खुद का ऐप बना के देते हैं, खुद का वेबसाइट बना के देते हैं। टीचर्स को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप लोग अपना नाम और लोगों से स्टडी मटेरियल बच्चे को भी प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने डिजिटल बोर्ड के लिए भी पढ़ा सकते हैं उसको। तो सारा जानकारी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं 9973925719। ये क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है क्रिएटर्स माइंड टीम का, जिसपे कि आप लोग संपर्क करके पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग आज की इस टॉपिक को बात करने वाले हैं, डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में देता है, ठीक है, और कौन सा डिजिटल बोर्ड बेस्ट होता है। कई सारे टीचर्स अभी डिजिटल बोर्ड लोन पे ले रहे हैं, तो क्या लोन पे लेना डिजिटल बोर्ड सही है, ठीक है, और डिजिटल बोर्ड पे EMI मिलता है। तो आपको बता दें, EMI वगैरह मिलना शुरू हो गया है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसका कुछ प्रोसेस है, वो सारा चीज हमारा टीम के द्वारा आपको बताया जाएगा। अभी है डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में देता है, तो इसके पहले हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप भी 1.5 लाख का सामान ले रहे हैं तो कुछ रिसर्च करके लीजिएगा, समझ के लीजिएगा। तो वही चीजें हैं, पहला हम लोग पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है, कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड आपको लेना चाहिए। पहला नंबर पॉइंट है हम लोग का कंपनी, ठीक है। अभी कंपनी क्यों लिखे, मार्केट की यदि बात की जाए दोस्त, तो मार्केट में 100+ कंपनी आ चुका है। क्या है, अभी 100 से ज्यादा, और कंपनी ज्यादा कहने का मतलब 150-200 भी कंपनी अभी मार्केट में चल रहा है। कई सारे टीचर्स कॉल करते, सर देखिए ये कंपनी हमको बहुत कम रुपया में मिल रहा है, ठीक है, और कब कंपनी बंद हो जाएगा वो वाला आप लोग को पता नहीं है। कई सारे कंपनी क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं दोस्त, कई सारे कंपनी बंद हो चुके हैं। तो सही जगह पे यदि पैसा का इन्वेस्ट आप लोग कर रहे हैं ना, पैसा को 1.5 लाख 2 लाख रुपया में खरीद रहे हैं, तो कहीं पैसा को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और ये में प्रॉब्लम लगातार आते रहे डिजिटल बोर्ड में, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कंपनी की बात की जाए तो मार्केट में कितना है, 100+ कंपनी है, लेकिन अभी भी लगभग 10 कंपनी बेटर है, जिसका कि आप लोग डिजिटल बोर्ड आसानी से ले सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कौन सा 10 कंपनी बेटर है, तो देखिए हर एक समय में हर एक कंपनी, मतलब अलग अलग कंपनी बेटर होते रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सर्विस के ऊपर, प्राइस के ऊपर, और कंपनी का सपोर्ट किस टाइप से मिल रहा है उसके ऊपर। तो आप जैसे ही हमें कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, तो हमारा टीम के द्वारा पूरी जानकारी दिया जाएगा कौन सा 10 कंपनी बेहतर है, किससे आप लोग ले सकते हैं। तो पहला नंबर में कंपनी समझ गए। दूसरा नंबर में हम लोग समझ जाते हैं साइज की बातों को। दूसरा नंबर में हम लोग क्या समझ जाते हैं, साइज की बातों को। अभी देखिए मार्केट की यदि बात की जाए साइज का, तो मार्केट में 5 साइज का लगभग डिजिटल बोर्ड आ रहा है। पहला साइज का यदि इसमें बात की जाए तो ये है आपका 55 इंच, क्या है, 55 इंच। फिर दूसरा साइज का यदि बात की जाए, ये है आपका 65 इंच। तीसरा साइज का यदि बात की जाए, ये है आपका 75 इंच। चौथा साइज का बात की जाए तो ये है आपका 86 इंच। और पांचवा साइज की यदि बात की जाए तो ये है आपका 98 इंच। कितना है, कितना, 98 इंच। तो ये मेनली क्या है, 5 साइज का डिजिटल बोर्ड मार्केट में आ रहा है। अब आप लोग कहिएगा 55 इंच किसके लिए है, तो सबसे पहले हम लोग जान ले 55 इंच किसके लिए है। तो 55 इंच यदि आप लोग के घर में, मान के चलिए कई सारे टीचर्स ऐसे भी हैं वो दूर में है, लेकिन क्या है, वो अपने घर के बच्चे को ही, जो 2-4 बच्चे हैं घर में, या उनके भाई के बच्चे जो भी हैं बगल अगल के, उसको पढ़ाना चाहते हैं। तो कम बच्चों में यदि पढ़ाना है तो 55 इंच का वहां पे क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं मिनी क्लास। क्या लिख देते हैं, मिनी क्लास। छोटा सा क्लास के लिए आप ले सकते हैं। या मान के चलिए कहीं टीवी आप लोग 55 इंच का लगाना चाहते हैं, उसमें आप राइटिंग वगैरह भी कर सके ऐसा, तो इसको इसके लिए चूज कर सकते हैं। कोई मीटिंग वगैरह में, ठीक है, कोई मीटिंग वगैरह हो रहा है, मान के लिए मीटिंग हॉल है,
ठीक है, जहाँ की आपको एक टीवी वगैरह लगाना हो तो उसमें 55 इंच का आप यूज कर सकते हैं। 65 इंच का आप यदि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्या है, यदि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो 65 इंच का यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं इसमें भी आप 65 इंच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका लगभग 100 तक बच्चा है तो 65 इंच का आप यूजली यूज कर सकते हैं। आप कोई डॉक्टर वगैरह हैं, मीटिंग वगैरह करने के लिए, जहाँ की आपका कई सारे जूनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं, 25 इस लाइन में 25 इस लाइन में है, तो उसके लिए ले सकते हैं। आप कंपनी का ओनर हैं, मीटिंग करते हैं, ठीक है, हर एक संडे चाहे हर एक सैटरडे किसी भी दिन आप मीटिंग करते हैं, मीटिंग के लिए आप इसको अच्छे तरीके से चूज कर सकते हैं। तो ये 65 इंच इस चीजों के लिए। 75 इंच ये जो है आप स्टार साइज लिख लीजिए। 75 इंच, ये 75 इंच क्या है, ये जो है सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, स्टैंडर्ड, ये जो आप देख रहे हैं ये भी 75 इंच का है। ये क्या है, ये भी 75 इंच का है। समझ रहे बातों को। अब देखिए, तो 75 इंच का जो है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, इसमें यदि आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं और 300 तक स्टूडेंट आपका, तो 75 इंच बेटर है आपको। आप यदि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप क्या है, आप यदि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट की संख्या यदि बात की, स्टूडेंट तो अनलिमिटेड होता है, आप यदि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन में वगैरह मेथ वगैरह भी पढ़ाते हैं, कोई ऐसा जिसके लिए आपको कैनवास बड़ा चाहिए, मतलब जगह बड़ा चाहिए, उसके लिए भी 65 इंच को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, 86 इंच, 86 इंच उसके लिए है जो ओनली मैथ वगैरह पढ़ाते हैं, या जिसका ऑफलाइन में 300 से अधिक बच्चा है, 300 से ज़्यादा बच्चा है तो 86 इंच चाहिए। 98 इंच, 98 इंच जैसे बड़ा बड़ा कॉलेज वगैरह में ऑडिटोरियम वगैरह होता है, तो उसके लिए 98 इंच का जरूरत होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे, कंपनी के बारे में समझे, फिर हम लोग साइज के बारे में समझे। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे, अब हम लोग समझेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका है वेंडर। अब ये तो समझ गए कौन सा कंपनी का लेना चाहिए, ठीक है, आपसे, क्योंकि हमसे आप बात कीजिएगा, वीडियो देख लीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम के द्वारा अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो अब आपका है कौन सा लोगो से लेना चाहिए, वेंडर। अब देखिए, वेंडर कहने का मतलब है, ठीक है, जिससे आप डिजिटल बोर्ड खरीदना चाहते हैं। तो पहला बात हो गया, ठीक है, जिससे कि हम लोग डिजिटल बोर्ड खरीदने वाले हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं। तो पहला बात हो गया उसका ऑफिस। आप लोग देखिए, क्या देखिए, ऑफिस को चेक कीजिए, ऑफिस कहाँ कहाँ है। सबसे पहले क्या करना है, आपका ऑफिस को चेक करना। सपोज दैट आप हमको कॉल करते हैं, तो हमको कहिए सर आपका ऑफिस कहाँ कहाँ है, तो हम बताएंगे जहाँ आपका नियर अबाउट में मेरा ऑफिस है, वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं। फिर दूसरा बात आपको क्या कीजिए, रिव्यू वगैरह चेक कीजिए। क्या कीजिए, रिव्यू को चेक कीजिए। रिव्यू चेक करने का मतलब सर, रिव्यू चेक करने का मतलब आप ये देखिए जो क्लाइंट का लगाए हुए हैं, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, तो हम जो भी क्लाइंट का लगाए हुए हैं, आप हमसे पूछिए सर कहाँ कहाँ आपका लगा हुआ है, उसका रिव्यू वगैरह है तो भेजिए, तो हम आपको लिंक भेजेंगे, जिससे आप देख सकते हैं जो भी मेरा क्लाइंट के द्वारा बताया गया है, हाँ सर ऐसे है ऐसे है, तो उस चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, ऑफिस देखना है, रिव्यू देखना है। तीसरा में आप क्या देखना है, कौन सा कंपनी का दे रहे हैं। बहुत सारा वेंडर क्या कर लिए हैं, अपना खुद का कंपनी बना लिए हैं, उसी को बेचने के चक्कर में कोई भी कंपनी का नाम वहां पे उठा के दे रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। तो जो भी कंपनी से आप लीजिएगा, उससे ये पहले समझ जाइएगा कितना साल का वारंटी है, क्या प्राइस पड़ रहा है, ये जो वारंटी है हमें पेपर बना के दीजिए। ठीक है, तो उस टाइप से आप अच्छे तरीके से पहले समझिएगा, तब आगे का प्रोसेस कीजिएगा। तो हम लोग क्या समझे, तीसरे नंबर में वेंडर समझे। अब हम लोग समझने वाले हैं चौथा पॉइंट, जो कि मुख्य है, जो कि ये वीडियो का टॉपिक था, प्राइस। अब देखिए, ये प्राइस बताने से पहले इन सभी मुद्दों पर इसलिए हम लोग चर्चा थोड़ा कर लिए, जिससे कि हम लोग को समझने में थोड़ा सा क्या होगा, आसानी होगा। समझ रहे बातों को। अब देखिए, प्राइस की यदि बात की जाए तो इसमें आपका बताए थे 55 इंच का है, ठीक है। तो प्राइस मेनली 2 फैक्टर पे मैनेज करता है, मतलब मैंने करता है। पहला तो आपका कंपनी क्या है, प्राइस जो है मेनली 2 फैक्टर पे मैनेज ये करता है, आपका मायने करता है, मतलब 2 फैक्टर पे डिपेंडेंट करता है। पहला है आपका कंपनी, कौन सा कंपनी का आप लोग ले रहे हैं उस पर, और दूसरा आपका है साइज, ठीक है, दूसरा आपका है साइज, तीसरा आपका है वेंडर। ये तीनों चीज़ों पे लेना, मतलब ये करता है, मैं ये आपका प्राइस जो है फैक्टर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे ये प्राइस बताने से पहले हम लोग सारे पॉइंट पर हम लोग चर्चा किए, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए 55 इंच का जो है, ये आपका लगभग 80K से स्टार्ट हो रहा है। क्या है, 80K से स्टार्ट हो रहा है। डिपेंड करता है कंपनी पे। स्टार्ट करने का मतलब कोई कंपनी का भैया 80K में भी मिलता है, कोई 85 में भी मिलता है, और कोई 90 में भी मिलता है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, सारा चीज़ों के ऊपर। अब देखिए 55 के बाद आपका क्या आता है, 65 इंच, दूसरा साइज पे हम लोग आते हैं। 65 इंच की यदि बात की जाए, ये लगभग आपका 1 लाख रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है, 1 लाख रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। फिर देखिए तीसरा की यदि हम लोग बात की जाए तो आता है 75 इंच। क्या आता है, 75 इंच। 75 इंच की यदि बात की जाए दोस्त, तो ये लगभग आपका, ठीक है, 1,35,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है।
उसके बाद आपका आता है 86 इंच। 86 इंच लगभग आपका 2,10,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। उसके बाद क्या आता है 86 के बाद 98 इंच। तो 98 इंच जो है आपका लगभग 3,50,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। तो ये सारा साइज का डिजिटल बोर्ड है, ये सारा आपका इस टाइप से प्राइस लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, यदि आप लोग 55 इंच का ढूंढ रहे हैं डिजिटल बोर्ड, तो आपको अपने जेब में 80,000 रुपया रखना पड़ेगा, तब आप कहीं भी डिजिटल बोर्ड को ले सकते हैं। हो सकता है कहीं 2,000-4,000 ज़्यादा भी लगे और 2,000-4,000 कम भी लगे, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, साइज के ऊपर और वेंडर के ऊपर, किससे ले रहे हैं। कई सारे वेंडर्स, ठीक है, कई सारे वेंडर अपना दुकान को, अपना शॉप को, अपना ऑफिस को बंद करके छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह से लीजिए जहाँ की अच्छे तरीके से वो लोग काम कर रहे हो। हम लोग 2019 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं दोस्त। हम लोग 2019 से टीचिंग वाला लाइन में, एक मिनट, हम लोग 2019 से टीचिंग वाला लाइन में मतलब काम कर रहे हैं। मतलब टीचर्स को खुद का ऐप बना के, वेबसाइट बना के, खुद का जो है यूट्यूब चैनल को मैनेज करना, ठीक है, और सारा काम वो करना, डिजिटल क्लासरूम सेटअप करना, हम लोग सारा काम करते हुए 2019 से आ रहे हैं। तो आपको कहीं भी कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगा, सारा सर्विस मिलेगा। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं या कई अदर जगह भी जा सकते हैं, लेकिन ये सब पॉइंट पे आप सभी को जरूर ध्यान देना है, तब आगे का प्रोसेस करना है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।